नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला, कहा चीन को अच्छी तरह से नहीं संभाला पीएम मोदी ने। खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस ने पूछे सवाल, क्या अडानी मामले में फंसे एफपीआई ने सेबी को अपने वास्तविक मालिकों का विवरण दिया है। आगे खबर में आपको बताएंगे कि संविधान को कायम रखने की बात करना राष्ट्र विरोधी कैसे, कांग्रेस ने अमित शाह के बयान पर किया पलटवार। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था का भी जिक्र होगा, जहां पर भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को घेरते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था ध्वस्त, सिर्फ होर्डिंग में राज्य में सुशासन। और इसी प्रकार खबर में आगे आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र को इतना घटिया गृह मंत्री कभी नहीं मिला, संजय राउत ने दिया यह बयान। तो दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का बयान, पीएम मोदी ने चीन को अच्छी तरीके से नहीं संभाला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इन दिनों अमेरिका के दौरे पर वो हैं और यहां उन्होंने मंगलवार को वाशिंगटन डीसी में इंटरव्यू के दौरान कहा कि मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी ने चीन को बिल्कुल भी अच्छी तरीके से संभाला है। राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और चीन की ताकत में भारी इजाफा हुआ है और चीन हमारा पड़ोसी है और हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध अच्छे हैं, इसीलिए हम इस सभी भू राजनीतिक परिवर्तन के ठीक बीच में हैं। क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी ने अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा को संभाल लिया है? इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, अगर आप हमारे क्षेत्र के 400 वर्ग किलोमीटर में चीनी सैनिकों को रखने को किसी चीज से अच्छी तरह से निपटना कहते हैं, तो हो सकता है कि हमने लद्दाख में दिल्ली के आकार की भूमि पर चीनी सैनिकों का कब्जा कर रखा हो। मुझे लगता है कि ये एक आपदा है। अगर कोई पड़ोसी आपके क्षेत्र के 4000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर ले तो अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या कोई राष्ट्रपति ये कहकर बच निकल पाएगा कि उसने इसे अच्छी तरह से संभाला है? इसीलिए मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी ने चीन को बिल्कुल भी अच्छी तरह से संभाला है। मुझे लगता है कि चीनी सैनिकों के हमारे क्षेत्र में बैठने का कोई कारण नहीं है। मुख्य सवाल यह है कि आप उत्पादन और मूल्यवर्धन पर चीन को कैसे चुनौती देंगे? इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि चीन को ताकत उसकी उत्पादन क्षमता से आती है। ये तेजी से फलता फूलता है क्योंकि अमेरिकी चीनी उत्पाद खरीद रहे हैं और भारतीय चीनी उत्पाद खरीद रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या अडानी मामले में फंसे एफपीआई ने सेबी को अपने वास्तविक मालिकों का विवरण दिया, कांग्रेस ने पूछे सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने अडानी समूह से जुड़े कथित घोटाले को लेकर बुधवार को सवाल किया कि क्या इस मामले में फंसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी को अपने वास्तविक मालिक का विवरण दिया, जबकि यह ब्यौरा देने की आखिरी तिथि 9 सितंबर थी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा भी है कि सेबी को निर्धारित मानदंडों का ईमानदारी के साथ अनुसरण करना चाहिए। अमेरिकी संस्था हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी समूह पर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे और इसको लेकर कांग्रेस इस कारोबारी समूह पर निरंतर हमले कर रही है। अडानी समूह ने सभी आरोपों को खारिज किया है। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज 11 सितंबर है और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को अपनी होल्डिंग के लाभकारी मालिकों के नाम बताने के लिए निर्धारित सेबी की समय सीमा को खत्म हुए 2 दिन हो गए हैं, जिन पर अपने इक्विटी पोर्टफोलियो के लगभग पूरे हिस्से को एक ही कॉर्पोरेट समूह में रखने का आरोप है। इसकी समय सीमा 9 सितंबर ही थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संविधान को कायम रखने की बात करना राष्ट्र विरोधी कैसे, कांग्रेस ने अमित शाह के बयान पर कर दिया पलटवार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए बुधवार को सवाल किया कि संविधान को कायम रखने की बात करना राष्ट्र विरोधी कैसे है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह सवाल भी किया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाकर भारत और भारतीय नागरिकों के खिलाफ भयावह टिप्पणी करते हैं तो क्या वो राष्ट्र विरोधी नहीं है? मोदी सरकार को लेकर आलोचनात्मक रुख के लिए चर्चित डेमोक्रेट इल्हान उमर से राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर उनकी आलोचना किए जाने पर कांग्रेस ने कहा कि भाजपा केंद्र सरकार में है और इसीलिए वो अमेरिकी राजदूत को तलब करे और अगर उसे ऐसा कुछ लगता है तो कार्रवाई भी करे। खेड़ा ने कहा कि शाह से कार्रवाई करने के लिए कहें, फिर हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को बेनकाब कर देंगे। प्रधानमंत्री विदेश जाकर भारत और भारतीय नागरिकों के खिलाफ भयावह टिप्पणियां करते हैं तो क्या वो राष्ट्र विरोधी नहीं है? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था ध्वस्त, सिर्फ होर्डिंग में राज्य में सुशासन, भूपेश बघेल का बयान। जी दोस्तों, छत्तीसगढ़ में महिला कांग्रेस के द्वारा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा
कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले 8 महीने में विष्णुदेव साय का सुशासन सिर्फ होर्डिंग में दिखाई दे रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज कोई भी वर्ग, चाहे वो किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी और खास कर की महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। 4 साल की बच्ची से लेकर 75 साल की महिला तक सुरक्षित नहीं है। सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं और सरकार FIR नहीं कर पा रही है। सरकार की ओर से FIR के आंकड़े जारी करने को लेकर उन्होंने कहा कि ये आंकड़े की बात नहीं है, अब FIR क्यों नहीं ले रहे हैं। DPS मामले में आखिर 2-2.5 महीने क्यों लगे। वहीं केशकल की घटना में 20 दिन क्यों लगे। राजधानी रायपुर की घटना में समय क्यों लगा। बिलासपुर में छात्रावास की लड़कियों को सड़क पर उतरने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उन्हें तहसीलदार के द्वारा धमकाया जा रहा है कि जेल भेज दूंगी। क्या यही सहाय सरकार का सुशासन है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र को इतना घटिया गृह मंत्री कभी नहीं मिला, संजय राउत ने दिया यह बयान। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा। संजय राउत ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि देश के गृह मंत्री यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, लेकिन मणिपुर के जो हालात हैं उससे सभी वाकिफ हैं। शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने कहा कि मणिपुर में जो हालात हैं उससे निपटने का काम गृह मंत्री का होता है, मगर वो तो मुंबई में राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। वो यहाँ लालबाग के राजा के दर्शन के लिए गए, चुनावी बैठक की, मगर उनके लिए मणिपुर की आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह से खत्म हो गई है। क्या रॉकेट और ड्रोन से हमले हो रहे युद्ध की स्थिति है। ऐसे में देश का गृह मंत्रालय और NSA कहां गायब है। और दोस्तों, उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास का युद्ध खत्म करने के लिए PM मोदी वहां जाएंगे और तस्वीरें खिंचवाएंगे, लेकिन वो मणिपुर की सड़कों पर भी जाकर ऐसा करके दिखाएं। वहां खुलेआम गोलीबारी, रॉकेट और ड्रोन से हमले हो रहे हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप बैठे हैं। इन घटनाओं के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जिम्मेदार हैं, जिन्होंने देश की कमान ऐसे लोगों को दे दी जो एकदम खामोश बैठे हैं। संजय राउत ने नागपुर हादसे का जिक्र कर देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि नागपुर में जो हुआ वो एक दर्दनाक घटना है। मेरा मानना है कि कानून सबके लिए समान है। क्या संकेत चंद्रशेखर बावनकुले कानून से भी ऊपर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उपदेश देने वालों को अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए, कांग्रेस का अमित शाह पर पलटवार। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण को लेकर दिए बयान पर भाजपा और कांग्रेस के बीच वार पलटवार देखने को मिल रहा है। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब तक भाजपा है आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। वहीं कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने राहुल गांधी के बयान का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा एकता और समानता के पक्षधर रहे हैं, जबकि भाजपा और उसके वैचारिक गुरुओं ने इसके विपरीत काम किया है। राहुल गांधी इस समय अमेरिका में है, जहां वो भारतीय समुदायों के सदस्यों और अमेरिकी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर दौरे को PM मोदी ने बनाया प्रतिष्ठा का सवाल, मोदी को करना चाहिए तत्काल दौरा, अशोक गहलोत का बयान। जी दोस्तों, मणिपुर में जारी हिंसा के बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रवैये पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मणिपुर दौरे को PM ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, अब उन्हें तत्काल मणिपुर का दौरा करना चाहिए। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी कर कहा कि ऐसा लगता है कि मणिपुर में हो रही हिंसा के बावजूद वहां का दौरा करने को प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है। वहां राज्यपाल आवास एवं मुख्यमंत्री के घर जैसे सुरक्षित स्थानों तक पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं है। मणिपुर में अत्याधुनिक हथियारों एवं ड्रोन्स का इस्तेमाल कर आम लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट का डॉक्टरों को अल्टीमेटम, शाम 5 बजे तक काम पर लौटे नहीं तो होगा कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की डॉक्टरों को अल्टीमेटम दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे सभी डॉक्टर मंगलवार शाम 5 बजे तक अपनी ड्यूटी पर लौट आएं। ऐसा न करने पर राज्य सरकार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JV पार्थिवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने डॉक्टरों को यह अल्टीमेटम दिया है। पीठ ने कहा कि अगर डॉक्टर मंगलवार 10 सितंबर को शाम 5 बजे या उससे पहले ड्यूटी पर रिपोर्ट करते हैं तो कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने साफ शब्दों में स्पष्ट किया, यदि विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर मंगलवार शाम 5 बजे या उससे पहले ड्यूटी पर रिपोर्ट करते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित सभी
शिकायतों पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा। हालांकि यदि वो लगातार काम से अनुपस्थित रहते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। डॉक्टर लोग मरीजों की सामान्य परेशानियों से अनभिज्ञ नहीं हो सकते, जिनकी सेवा करना उनका उद्देश्य है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि डॉक्टरों को अब अपने काम पर लौटना चाहिए, क्योंकि जनता को सेवा देना उनका उद्देश्य है? सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश तब पारित किया है जब राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि डॉक्टरों के लगातार विरोध प्रदर्शन के कारण पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली संकट में है। विरोध प्रदर्शनों के कारण पश्चिम बंगाल में करीब 23 लोगों की मौत हो गई है। 6 लाख लोगों को इलाज नहीं मिल सका है। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म का मामला सामने आया, उसके बाद हत्या की घटना के विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर्स, और बड़ी संख्या में डॉक्टरों की हड़ताल के चलते अस्पतालों में मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टरों को वापस अपने काम पर लौटना चाहिए और कानून को अपना काम करने देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।